ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगल गोचर के प्रभाव के बारे में। जी हां, मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव कन्या लग्न या कन्या राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, कन्या राशि वालों, मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और यहां पर आगामी 11 मई 2026 तक ये मीन राशि से ही गोचर करने वाले हैं। अब देखें कि मीन राशि में ऑलरेडी शनि का गोचर हो रहा है और 14 अप्रैल 2026 तक शनि सूर्य की युति भी मीन राशि में रहेगी। तो जैसे ही मंगल ग्रह 2 अप्रैल 2026 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो शनि सूर्य और मंगल की युति होगी। हालांकि 14 अप्रैल 2026 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, लेकिन फिर भी 11 मई 2026 तक शनि मंगल का विस्फोटक योग बनेगा। तो आइए जानते हैं कि आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे मंगल और शनि मिलकर। देखिए, मंगल को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा गया है। मंगल ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम के कारक ग्रह माने गए हैं। मंगल सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, इसके साथ ही जमीनी वाद विवाद, कोर्ट कचहरी और यद्यपि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन को भी मंगल प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम शनि ग्रह की बात करते हैं तो ये वायु तत्व के प्रधानता लिए हुए ग्रह हैं। साथ ही ये बहुत स्लो गति से चलते हैं। साथ ही शनि को शोक, दुख, कष्ट, पीड़ा, करियर में स्टेबिलिटी, इसके साथ जुडिशरी है ना, बीमारी, शोक, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसी स्थिति में जब शनि मंगल की युति हो रही है तो कन्या राशि वालों, निश्चित तौर पर आपके जीवन पर बड़े इंपैक्ट पड़ने जा रहे हैं। किस प्रकार से? देखिए, मंगल आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं और कहां गोचर करेंगे? आपकी राशि से अष्टम भाव में, ये आपकी राशि से सप्तम भाव में इनका गोचर होगा। देखिए, जन्म कुंडली का सप्तम भाव जो होता है यह जीवन साथी का, पार्टनरशिप का, बिजनेस का और डेली इनकम का भाव माना जाता है। साथ ही आपके ठीक सामने की जो दुनिया है वो आपका सप्तम भाव है। तो जब यहां पर त्रिग्रही योग बनेगा तो 14 अप्रैल 2026 तक आप देखें कि थोड़ा सा मैरिटल लाइफ में डिस्टरबेंस यहां पर ये पैदा करेंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है या जीवन साथी के साथ संबंधों में तल्खियां आ सकती हैं, ईगो की वजह से प्रॉब्लम रहेगी। हालांकि सूर्य जैसे निकल जाएंगे तो थोड़ा सा स्थिरता मिलेगी, लेकिन 11 मई 2026 तक मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। जीवन साथी की हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है या जीवन साथी के साथ में अलगाव जैसी स्थिति बनेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर बहस ज्यादा बढ़ सकती है। तो अगर आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी, अन्यथा मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी। वही बिजनेस व्यापार की यदि हम बात करते हैं तो यह टाइम बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप धंधा व्यापार करते हैं, विशेष तौर पर अगर आप इलेक्ट्रिकल चीजों का व्यवसाय है, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं या आपका कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ काम है, लोहे से जुड़ा काम है, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया, ठेकेदारी के काम हो गए, तो इन सभी कार्यों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आप अपने बिजनेस में, आपकी एनर्जी भी अच्छी लगेगी, आप मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और इन प्रयासों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात रहेगी? देखिए, मंगल जो है बहुत ही एनर्जेटिक प्लेनेट है। मंगल की वजह से, और शनि मैंने कहा कि बहुत स्लो प्लेनेट है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप बिजनेस व्यापार से जुड़ा कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। या आपको सामने से ऑफर आता है तो आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, बहुत सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल मेरे हिसाब से बिजनेस व्यापार के लिए समय अच्छा है। काम धंधे से आप लाभ भी प्राप्त करेंगे और सिंपल सी बात है कि जितना धैर्य के साथ में आप काम करेंगे आपको अच्छे बेनिफिट अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर आपका पार्टनरशिप में कोई कार्य व्यवसाय है तो इस समय अवधि के दौरान चुनौतियां अवश्य आपको देखने को मिल सकती हैं। पार्टनर्स के साथ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग यहां पर क्रिएट होगी, तो उसको संभालने का प्रयास जरूर कीजिएगा। बात करते हैं मंगल की जो चौथी दृष्टि है। देखिए, कन्या राशि वालों, चौथी दृष्टि ये दशम भाव पर डाल रहे हैं जो कि कर्म का भाव है और यहाँ पर देव गुरु बृहस्पति ऑलरेडी विराजमान है। आपको स्पष्ट कर दें कि अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, विशेष तौर पर सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग का फील्ड, मेडिकल का फील्ड, तो इन सभी क्षेत्रों में अप्रत्याशित आपको लाभ मिलेगा। यानी कि करियर में आपको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग और समर्थन भी आपको अवश्य प्राप्त होता नजर आएगा। इसके अतिरिक्त आप किसी भी क्षेत्र में नौकरी पेशा
जीवन में हैं तो परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं। लेकिन कार्यस्थल पर अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जहां पे आप डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग का काम होता है, यानी कि आपको कंसल्ट करना होता है, तो थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि क्रोध की वजह से कार्यस्थल पर फंसेंगे। बाकी चीजें अच्छी हैं। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए ठीक रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में सफलता प्राप्ति के योग रहेंगे। हालांकि कुछ कन्या लग्न या कन्या राशि वालों को कार्यस्थल पर दबाव की दृष्टि आपके प्रथम भाव पर पड़ रही है। अब देखिए, शनि की भी दृष्टि आपके प्रथम भाव पर है, तो और बुध की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो ऐसे में आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। सेहत को लेकर सावधानी रखनी होगी। हालांकि सेहत में कोई बहुत नेगेटिव स्थिति नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी या जन्म कुंडली में मंगल ऑलरेडी खराब स्थितियों में होंगे या शनि की स्थिति खराब होगी, तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहने की आवश्यकता है। हालांकि इस समय अवधि के दौरान जो लोग इमेज ब्रांडिंग वगैरह का काम करते हैं या आप जिम वगैरह चलाने का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। क्रोध की अधिकता से बचिएगा। जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मंगल जब सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो सुख साधन ये बढ़ाएंगे। भूमि भवन वाहन का लाभ भी आपको दे देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। चतुर्थ भाव पर इनकी दृष्टि है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाला जो टाइम है कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए, भले शनि मंगल की युति हो रही हो, लेकिन इतना ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए अच्छा जाएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि देखें आपके सेकंड हाउस पर पड़ रही है। तो मैंने कहा सेकंड हाउस पर जब 8वीं दृष्टि है और आप देखें कि यहां से सेकंड हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, तो आप जो भी काम करेंगे, अगर आपका वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा हुआ काम है तो आपकी वाणी प्रभाव, मंगल ग्रह के प्रभाव के कारण प्रेम संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। हालांकि छोटी मोटी तकलीफ आपको प्रेम संबंधों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि मंगल की युति हो रही है, तो थोड़ा विस्फोटक प्रभाव तो जरूर बना है। और आप क्रोध पर अगर नियंत्रण रखते हैं तो बाकी चीजें प्रेम संबंध के मामलों के लिए अच्छी रहेगी। लेकिन संतान को लेकर यहाँ पर यह स्थिति थोड़ी सी निगेटिव है। संतान अगर आपकी उम्र में बड़ी है तो वो क्या करना चाहती है, क्या कर रही है, ये चीज आप समझ नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति रहेगी या संतान बहुत ज्यादा आपकी एग्रेसिव हो सकती है। थोड़ा संतान का आप ध्यान जरूर रखिएगा। इसके साथ में जो लोग सेल्स के अंदर है, मार्केटिंग मीडिया का काम करते हैं, ठीक है, कमीशन से जुड़े हुए काम करते हैं, ऑनलाइन का भी कोई काम है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। विदेशी भूमि से भी आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। अगर आप विदेश से जुड़े हुए हैं तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मंगल का यह गोचर कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए शानदार रहेगा। कैरियर में सफलता प्राप्ति के योग, घर परिवार में खुशहाली का माहौल, साथ ही घर परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम होना, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि क्रोध पर नियंत्रण आप बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और मैरिटल लाइफ का ध्यान रखें। बाकी चीजें आपके